इमेजिन करो कि तुम अपनी माइनक्राफ्ट खेल रहे होते हो, बहुत एक्साइटेड हो गए, मगर बीच में लैग आता है और बहुत ज्यादा लैग आता है जो तुम्हारी गेम को पूरा ही खराब कर देता है। तो इस वाली वीडियो में मैं आज तुम्हें सोल्यूशन देने वाला हूँ इस लैग एंड फ्रेम ड्रॉप एंड 3 मोबाइल लॉन्चर्स की सबसे खतरनाक और कॉमन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। तो वीडियो पे पूरा बना रहना, एंड तक देखना ताकि तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। सबसे पहले जाके अगर चैनल पे नए हो तो जाके सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओ। और एक लाइक भी कर देना, मैं डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना ताकि आने वाली फीचर्स की आने वाली प्रॉब्लम्स को मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाकर सॉल्व कर। फर्स्ट प्रॉब्लम आती है हमारी लैग एंड एफपीएस ड्रॉप, जो कि हर एक यूजर्स को आती है, लॉन्चर्स यूजर्स। ये कॉमन प्रॉब्लम है लॉन्चर यूजर के लिए। तो इसको फिक्स करने के लिए तुम्हें अपने मोबाइल की जो रैम वगैरह होती है उसको मैनेज करना होता है, स्टोरेज 2 GB खाली करनी होती है, जिससे कि तुम्हारा अच्छी यानी कि नॉर्मल सी गेम चल रहा है। और उसके बाद जो मेन रीजन आता है हमारा वो है हैवी ग्राफिक, जो कि तुम अपनी अक्सर करके रखते हो। यानी कि तुम अगर कहते हो कि मैं सनपार बनूंगा भाई, हैवी एफपीएस पे खेलूंगा ना, तो हैवी बंदे मारूंगा, हैवी ऐसे किल्स वगैरह, तो ऐसी बातें होती रहती हैं आपस में। तो मेरे पास है जेडिल लॉन्चर, तो अभी मैं तुम्हें चल के दिखाता हूँ। तुम अपना पोंजाम लॉन्चर या मोजांग लॉन्चर जो सा भी तुम्हारा वो निकाल लेना, कोई सा भी लॉन्चर। कॉमन गूगल माइनक्राफ्ट भी तुम यूज कर ही सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, उसके अंदर भी सेम सेटिंग्स हो। सबसे पहले आ जाना सेटिंग्स में, यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करके वीडियो सेटिंग्स पे आ जाना। अब मैं यहाँ पे गौर से चेंजेस करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेज तो नहीं है, बट मैं कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा ध्यान से देखना कहीं तुमसे मिस्टेक ना हो जाए। ग्राफिक्स को फास्ट पे कर देना, ठीक है, इससे तुम्हारी थोड़ी सी ग्राफिक लो हो जाएंगी बट तुम्हारा लैग कम होगा। स्मूथ लाइटिंग ऑफ कर देना, ये तुम्हारे कैरेक्टर्स पे लाइटिंग डालती है। उसके बाद ये ऑफ रहने देना, इसका मतलब पता नहीं है। और ये व्यू बॉबिंग, जिससे तुम्हारा कैरेक्टर का हाथ हिलता चलता जाता है, को ऑफ कर देना, इससे भी एफपीएस यानी कि लैग बढ़ता है। यहाँ पे क्लाउड्स को फास्ट पे ही कर देना, ठीक है, इससे तुम्हारे क्लाउड्स का कलर वगैरह डल हो जाएगा। अनशेडिंग आता है पार्टिकल, एंड इसको इधर ही रहने देना, ये ऑल भी ऑप्शन है बट इधर ही रहने देना। तो इसके बाद डन करते हैं। उसके बाद हमें बैक आना। ओ माय गॉड यार, मैं इंपॉर्टेंट वीडियो सेटिंग्स भूल गया। तो अभी मैं दोबारा से जाता हूँ, वीडियो सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे आता है हमारा रेंडर डिस्टेंस एंड फ्रेम रेट। तो जो रेंडर डिस्टेंस होता है ये तुम्हारे चंक्स लोड करता है, कि अभी तुमने अगर इसको 61 किया तो 61 चंक्स लोड करेगा। एक चंक्स में कितने ब्लॉक्स होते हैं तुम खुद गिन लेना, और उतने ब्लॉक्स ये लोड करेगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें दूर से कोई भी चीज दिख सके अगर कोई प्लेयर आ रहा हो। तो बाकी अगर तुम्हारा लो डिवाइस है तो इसको 2 GB का है तो 4 GB पे 4 पे कर देना, एंड 4 का है तो तुम इसको फिर 6 पे कर देना, जो कि बेटर होता है। एंड ये फ्रेम रेट सेटिंग आती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको तुम अनलिमिटेड पे रख देते हो कि तुम्हारा लैग बढ़ जाता है, मगर ऐसा मत करना क्योंकि इससे तुम्हारी लैग बढ़ जाता है और ज्यादा। तो यहाँ पे तुम 100 पे कर देना, जो कि अच्छी बात है। टिक एंड तुम्हारी सेटिंग हो चुकी है। एंड तुम अभी यानी कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, एफपीएस 21 आ रही है, 20। तो अभी मैं क्लाउड्स की तरफ फेस करता हूँ, एंड तुम देख सकते हो ऑन रिकॉर्डिंग 30+ एफपीएस आ रही है। तो जो रिकॉर्डिंग के बाद कितनी एफपीएस आएगी, तो तुमने कौन सी रिकॉर्डिंग करनी है बीच में, तुम अपनी नॉर्मल माइनक्राफ्ट इतनी सी एफपीएस पे खेल सकते। दूसरी प्रॉब्लम है यानी कि गेम का बीच में अटक जाना या सडनली क्रैश हो जाना। इसकी वजह होती है लो रैम, करप्टेड फाइल्स एंड आउट डाटा वर्जन गेम। इसको भी मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। गेम खेलने से पहले अपने मोबाइल को एक दफा रिस्टार्ट कर लेना और बैकग्राउंड्स की ऐप को क्लियर कर देना कम्प्लीटली। उससे क्या होगा कि तुम्हारे सीपीयू तुम्हारी सारी पावर तुम्हारी गेम को ही देगा, ना कि पीछे रन हुए हुए एप्स को। अगर तुम नहीं क्लियर करते हो तो वो जो पीछे रन हो रहे होते हैं एप्स, उनको भी आधा जीपीयू पावर देता है और तुम्हारी गेम को, जिससे कि तुम्हारी गेम सही से चल नहीं पाती है। तो इसलिए तुम अपने एप्स को क्लियर कर देना पीछे से। इसके बाद अगर तुम्हारी इससे सॉल्व नहीं होती तो तुम जाकर सेटिंग्स पे जाना, ऐप मैनेजमेंट पे जाना, और यहाँ पे अपनी माइनक्राफ्ट सर्च करके या जेडिल लॉन्चर जो भी हो तुम्हारा, मेरा जेडिल लॉन्चर है तो मैं सर्च कर लेता हूँ। अभी इस पे क्लिक करके तुम इधर आ जाओगे। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे पहले स्टोरेज एंड कैशे पे चले जाना है। यहाँ पे तुम्हें ओनली कैशे को क्लियर करना है, ना कि इंपोर्टेंट डाटा जो साइड पे अभी तुम्हें दिख रहा है। इससे क्या होगा कि तुम्हारे वर्ड्स डिलीट हो जाएंगे, जो भी तुम्हारे इंपोर्टेंट वर्ड्स होंगे, जो भी तुम्हारी इंपोर्टेंट चीजें होंगी माइनक्राफ्ट में। तो इसको मत ही दबाना तो अच्छी बात है। अगर दबा देते हो तो तुम्हारी फिर जो तुमने गेम का जेडिल लॉन्चर में वर्जन ये डाउनलोड किया होता है वो भी रीसेट हो जाएगा। इसको मैं कहता हूँ कि नहीं दबाना, क्योंकि इससे तुम्हारा सारा। दूसरी बात, तीसरी, इससे तुम्हारी एक एडवांस टिप देता हूँ, क्योंकि इस्तेमाल कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इग्नोर करके चले जाओ, स्किप कर। हैवी रिसोर्सेज पैक्स और न्यू फीचर्स ग्राफिक्स को टेम्परेली ऑफ कर दो अपनी गेम खेलते वक्त, इससे तुम्हारी गेम पे ग्राफिक एंड लैग्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी।
जाएगी। और हाँ पता है ग्राफिक्स थोड़ी लो हो जाएंगी बट टेक्सचर पैक हटा के तुम्हारी गेम थोड़ी स्मूथ तो हो जाएगी। इससे तुम्हारी ये वाली प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो अब चलते हैं हम थर्ड एंड लास्ट प्रॉब्लम पे कि ये फ्रीज ऑन लोडिंग स्क्रीन। इसका मतलब है कि तुम्हारी वर्ल्ड जो वर्ल्ड को क्रिएट करते हो, ज्वाइन करने जाते हो, सर्वर वगैरह ज्वाइन करने जाते हो, तो तुम उधर लोडिंग स्क्रीन देखते हो। तो जब वो 99% हो जाती है तो फिर तुम्हारी वहीं पे ही स्टक हो जाती है, ना आगे जाती है ना पीछे होती है, ना गेम क्रैश हो। तो इसका ये मतलब है कि तुम्हें अपने मोबाइल के अंदर स्टोरेज मेंटेन करनी पड़ेगी। एटलीस्ट जेडी लॉन्चर या पंजाब लॉन्चर के लिए 2 GB एंड जो कॉमन माइनक्राफ्ट होती है क्रोम से डाउनलोड की हुई उसके लिए एटलीस्ट 1 GB स्पेस फ्री करनी चाहिए अपने मोबाइल। अगर इससे सॉल्व हो जाती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं और भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आऊंगा जो भी तुम कमेंट्स में करोगे उसका।